नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कीर्ति अवस्थी स्वागत करती हूँ आप सभी का स्टोरी टेबल कहानी हमारी आपकी में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है अजीब औरत। ऑफिस से छुट्टी का समय और इतनी तेज़ बारिश कभी भी मुझे नहीं अच्छी लगती। सभी लोग उतरकर नीचे आए तो पार्किंग तक जाने की हिम्मत नहीं पड़ी किसी की। जो कार से थे वो निकल गए, पर हम में से ज़्यादातर टू व्हीलर वाले थे, सो मजबूरी में वहीं रुकना पड़ा। ऊष्मा ने कहा, चलो कैंटीन चलते हैं, वहीं बैठेंगे। मेरा मन नहीं था, लेकिन ऊष्मा और संयोग के कहने पर मुझे भी जाना पड़ा। हम तीनों ग्लास पार्टीशन से बाहर बारिश देख रहे थे। उसी समय ऊष्मा के मोबाइल पर बॉस का फ़ोन आया कि एक ज़रूरी फ़ाइल उन्हें तुरंत चाहिए। अगर वो ना गई हो तो वो उन्हें आकर दे दे। ओके सर, इतना कहकर उसने मोबाइल काटा और बोली, यार बॉस ने परसों फाइल कंप्लीट करने को कहा था और मैं आलस में रही, कुछ किया ही नहीं। अभी नहीं गई हूँ तो 15-20 मिनट में काम ख़त्म करके आ जाऊँगी। तुम लोग ऐसा करो, तब तक चाय पियो। इतना कहकर ऊष्मा चली गई। मैं शीशे से बाहर बारिश से भीगी सड़क और उस पर दौड़ रहे वाहनों को ध्यान से देख रही थी। मौसम बड़ा रोमांटिक हो गया है ना? संयोग बोला। हाँ, मैं बाहर ही देख रही थी। ऐसे में किसी के साथ भीगने को मिले तो कितना मज़ा आए। उसने मेरे कान के पास आकर कहा, तो भीगो न जाकर, किसी ने पकड़ा है क्या? मैं बेरुखी से बोली, तो चलो साथ में भीगते हैं। ये कहकर उसने मुझे आंख मारी। अपने ये बेहुदे मजाक अपने पास रखो। मैं खींच गई। अरे, तुम तो नाराज़ हो गई। मैं तो यूं ही कह रहा था। सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा। उसने कान पकड़े। मैं बोली, असल में आज जल्दी घर जाना था। बॉस ने तो आधे दिन की छुट्टी भी दे दी थी, पर मेरा ही काम ख़त्म नहीं हुआ तो मैंने छुट्टी कैंसिल करा ली। सोचा था थोड़ा पहले निकलूँगी तो दवा और कुछ ज़रूरी सामान लेकर ही घर जाऊँगी, पर इस बारिश ने सब काम बिगाड़ दिया। दवा? किसकी दवा? हस्बैंड बीमार हैं क्या? नहीं, किया की तबीयत खराब है। सुबह दवा दी थी, लेकिन अब शाम की डोज नहीं है। अरे तो अपने हस्बैंड को बोल दो, वो ले आएगा। इसमें इतना कौन सा पहाड़ टूट रहा है। हाँ, यही करना पड़ेगा। अभी फ़ोन करती हूँ। मैंने पर्स से फ़ोन निकाला और अपने पति का नंबर मिलाया। हाँ, सुनिए, मैं बोल रही हूँ, उधर भी बारिश हो रही है क्या? नहीं हो रही है? अरे, यहाँ तो पूछो मत, केवल बाढ़ की कमी है, बाकी मौसम में तो बारिश की भरमार। मैं तो कैंटीन में हूँ, संयोग के साथ। हाँ, ऊष्मा आई थी, पर किसी काम से फिर ऊपर चली गई। हाँ हाँ, उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप मत आइए, बारिश कम होगी तो मैं खुद आ जाऊंगी। बस एक काम कीजिएगा, किया के लिए पैरासीटामॉल सिरप ले लीजिएगा। इतना कहकर मैंने फ़ोन काटा। बड़े प्यार से बात करती हो अपने हस्बैंड से। संयोग ने चुटकी ली। क्यों ना करूं? आखिर पति हैं वो मेरे। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं। और क्या चाहिए मुझे? क्या वाकई तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए? उसने गंभीर होकर पूछा। नहीं, मुझे मेरी ज़रूरत से ज़्यादा मिला है, इतना कि शायद मैं उसके काबिल नहीं। मैंने कहा। तो फिर तुम्हारी आंखें क्यों बुझी बुझी सी रहती हैं? क्यों इनमें वो चमक नहीं जो होनी चाहिए? बड़ा पहचानने लगे हो आजकल तुम आँखों को। बात क्या है? मैंने मुस्कुराने की कोशिश की।
बस कोशिश करता रहता हूँ, शायद तुम्हें मुझ पर तरस आ जाए। किस बात पर? मेरी हालत पर। किस लिए? शायद तुम भी मुझसे प्यार कर लो। अच्छा, तुम मुझसे प्यार करते हो? बिल्कुल। ये जानते हुए भी कि मैं शादीशुदा हूँ, एक बच्ची की माँ हूँ, फिर भी? हाँ, फिर भी। फालतू की बातें बहुत करने लगे हो आजकल। इसमें गलत क्या है? गलत है, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती। मेरा स्वर अचानक तेज हो गया। अरे चिल्ला क्यों रही हो? यहाँ आसपास लोग बैठे हैं। संयोग डर सा गया। तो तुम्हारी इस फालतू की बात पर चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? अरे तुम फिर झल्लाई जा रही हो। इससे तो यही लग रहा है कि तुम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से खुश नहीं हो। मिस्टर संयोग, मैं खुश नहीं, बहुत खुश हूँ। मेरे पति जैसा इस दुनिया में कोई नहीं। उनकी जितनी तारीफ़ करूँ कम है। मुझे मेरी बेटी इस बात का एहसास दिलाती है कि माँ बनकर पूरी औरत होने का सुख भी मैंने पाया है। मुझे किस बात की कमी है? मैं एक सांस में बोलती चली गई। संयोग हंसने लगा। मान गया भाई तुमको। शेरनी जैसा दहाड़ने लगती हो। जानता हूँ कि तुम जो कह रही हो वो सब सही है, पर नाराज़ ना हो। मैंने कौन सा तुमसे तुम्हारा शरीर मांग लिया है, पर हाँ, तुम्हारा मन चाहता हूँ। मन मांगने वाले को तन मांगते कितनी देर लगेगी? संयोग मेरा मुंह देखता रह गया, फिर धीरे से बोला, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे गलत मत समझना। कभी ये मत मान लेना कि मैं तुम्हारे शरीर का भूखा हूँ। तुम्हें दोस्त मानता हूँ, पर शायद उस सीमा का अतिक्रमण कर दिया। मैंने कहा ना कि मैं केवल तुम्हारा मन चाहता हूँ, शरीर नहीं। मैंने पूछा, इसका क्या मतलब है? संयोग गंभीर हो गया। तुम्हारे हंसते चेहरे के पीछे कुछ तो है जो मुझे रह रह कर सताता है। कुछ कमी तो है। मुझे लगा शायद मैं वो कमी दूर कर सकूं। मुझे कोई कमी नहीं है, सब कुछ है मेरे पास। एक प्यार करने वाला पति, एक प्यारी बेटी, अच्छा घर, रहन सहन, सब कुछ। पर मन उड़ना चाहता है दूर आसमानों में, जहाँ कोई बंधन ना हो। बंधन? कैसा बंधन? पता नहीं, कुछ तो है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन है। ये कैसी अजीब बात कर रही हो? कुछ है, दिखाई नहीं देता। भूत प्रेत है क्या? नहीं, पर मन में कुछ खाली खाली सा है जो मेरे पैरों को बांधे है। क्या पति से उबी हो? नहीं। बेटी की कोई चिंता? नहीं। घर की कोई समस्या? तो फिर क्या है? पता नहीं। घर छोड़ना चाहती हो? नहीं। मुझे तो पूरी तरह से लग रहा है कि तुम अपनी शादी से खुश नहीं हो, वरना कोई भी औरत इस तरह से नहीं रह सकती कि उसे कोई परेशानी ना हो फिर भी वो परेशान रहे। पता नहीं, नहीं पता नहीं, नहीं पता नहीं। इसके अलावा भी कुछ है तुम्हारे पास बोलने के लिए? मैं बाहर देखने लगी, फिर उससे बोली, तुम्हें क्या लगता है, मुझे प्यार चाहिए, किसी का साथ चाहिए, रोने के लिए किसी की बाहें चाहिए? अगर इनकी कमी होती तो कब की पूरी हो चुकी है। सच ये है कि मेरा शरीर बंधन में है, पर मन उसके साथ नहीं बंध पाता। शादी शरीर ने की, घर शरीर संभालता है, जिम्मेदारियां शरीर निभाता, पर मन की भागीदारी जाने क्यों नहीं होती। पति को देखती हूँ तो उनके प्यार और समर्पण के कारण उन्हें छोड़ नहीं सकती। बेटी की जिम्मेदारी है, उसे भी नहीं छोड़ सकती। सभी कुछ, सभी लोग साथ हैं,
सिवाय एक मेरे मन के। इतना कहने के बाद मैंने देखा बारिश बंद हो चुकी थी। मैंने ऊष्मा को फ़ोन किया। ऊष्मा, जल्दी नीचे आओ, बारिश बंद हो गई है। वो बोली, मैं नहीं आ सकती यार, अभी काम ख़त्म नहीं हुआ। ऐसा करो तुम लोग जाओ। मैंने फ़ोन काटा तो देखा संयोग मेरी ही तरफ देख रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, सोच रहा था तुम्हारा मन कितना अजीब है। हाँ, वो तो है। जब मैं आज तक अपने मन को नहीं समझ पाई तो कोई और क्या समझेगा। इतना कहकर मैं उठ खड़ी हुई। संयोग बोला, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं, बोलो। तुम बड़ी अजीब औरत हो। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, मेरे पति भी यही कहते हैं। इतना कहकर मैं चल दी। दोस्तों, जब ये कहानी मैं लिख रही थी तो मेरा अपने आप से भी एक प्रश्न था कि क्या वाकई औरतें इतनी अजीब होती हैं? मेरे मन में भी एक प्रश्न उठा कि क्या उनके मन को समझने वाला कोई है? कोई है जो मन के तारों को हिलाकर, उनकी उलझनों को सुलझाकर कुछ नया बनाए, कुछ नया बताए? ये कहानी ही नहीं, प्रश्न भी थोड़ा अजीब है। मैं इस प्रश्न का उत्तर खोजती हूँ, लेकिन हाँ, उसे खोजने में ज़रा आप भी मेरी मदद कीजिए। अपने संदेश मुझ तक ज़रूर भेजें। बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या वाकई में औरत अजीब होती है? आपको अगर इसका उत्तर मिलता है तो इसका साझा मुझसे ज़रूर करें, मुझे इंतज़ार रहेगा। और पसंद आई हो कहानी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक मुझे यानी डॉक्टर कीर्ति अवस्थी को विदा दें। फिर मिलूँगी आपसे किसी नई कहानी के साथ स्टोरी टेबल पर, कहानी हमारी आपकी में। खुश रहें, खुश रखें। नमस्कार।